टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी की अगर तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके सिलेबस में राज्य व्यवस्था है, अगर आपका कोई इनके अलावा एग्जाम है तो ये तय मान लीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान के प्रकार पढ़ेंगे और विद्वानों ने संविधान के लिए क्या अपने कथन बताए हैं, क्या उन्होंने इसके बारे में कहा है। देख लेते हैं संविधान क्या है। संविधान है क्या? संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो वहां की जो जनता है, उस राष्ट्र की जो जनता है, उसकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है, उसके विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। अर्थात ऐसा वैधानिक दस्तावेज जो राष्ट्र की जो जनता है उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, उसे संविधान कहते हैं। उसी के तहत उस देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है कि कार्यपालिका क्या कार्य करेगी, व्यवस्थापिका का क्या कार्य होगा, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा, जो संवैधानिक पद हैं वो कैसे निर्वाचित होंगे, आयोग कैसे गठित होंगे, आयोगों का कार्य क्या होगा, कौन किस पर नियंत्रण करेगा, कानून कैसे बनेंगे, लागू कैसे होंगे, उन पर चर्चा कैसे होगी, इन सब का पुलिंदा है, उन सब का जो दर्शन है वो संविधान होता है। अब संविधान की बात करें तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां संविधान होना अनिवार्य है। पहले राजतंत्र था तो राजतंत्र में राजा की बात ही क्या होती थी, आखिरी बात होती थी। लेकिन संविधान में क्या होता है, मूलभूत एक जो लोग होते हैं, समूह होते हैं, उसकी मान्यता के द्वारा उसे गठन किया जाता है और सारे लोग उसे फॉलो करते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो करता क्या है? हमारा संविधान जो है वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है। यानी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, लिंग हो, पंथ हो, समुदाय हो, वो सभी के लिए एक समान व्यवहार करता है, सभी के लिए एक जैसे कानून निर्माण करता है। अर्थात संविधान भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ऐसे पहले राजतंत्र की जो दोष था, राजतंत्र व्यवस्था का जो दोष था वही था कि किसी के साथ विशेष अधिकार था और किसी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे। तो उन्हीं के विरोध में आपका संवैधानिक तंत्र का विकास हुआ, संविधान का विकास हुआ है। दूसरी बात कि इसके जो प्रावधान हैं, इसके प्रावधानों के तहत देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अर्थात संविधान के द्वारा ही देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसी में लोग निष्ठा बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बात आई कि कुछ विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो इसमें से पहले विद्वान हैं वो ब्राइस हैं, और ब्राइस क्या कहते हैं कि संविधान उन निर्धारित नियमों की व्याख्या है जो सरकार की कार्यविधि को संचालित एवं निर्देशित करते हैं। ये किसकी परिभाषा है? महत्वपूर्ण विद्वान है कौन? ब्राइस। ये कहते हैं संविधान उन निर्धारित नियमों की व्याख्या है जो सरकार की कार्यविधि को संचालित एवं निर्देशित करते हैं। साथ ही लास्की क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इनका कथन, नियमों का विभाग जो निर्धारित करता है कि नियम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं और कौन उनको बनाने वाले होते हैं, उन्हें राज्य का संविधान कहते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विचारक लास्की की थी। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण आता है गिलक्रिस्ट का कथन। ये बहुत आधुनिक जो पॉलिटिकल जो विचारक हैं उनमें गिलक्रिस्ट का अपना अहम योगदान है और संविधान की परिभाषा देते हुए इनका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों का या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। महत्वपूर्ण है, संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। यह तीन विद्वानों का कथन था। अब बात आई कि संविधान के प्रकार क्या हैं। तो संविधान के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो विकसित होता है और दूसरा निर्मित होता है। यानी जो विकसित है, जो रूढ़ी परंपराएं सामाजिक मान्यताओं के द्वारा पीढ़ी दर विकसित हुआ है, ऐसे हम विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान है, जिन्हें एक समुदाय के द्वारा बेसिक मताधिकार के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा बनाती है या किसी मान्यताओं के आधार पर चुने हुए लोगों के द्वारा संविधान का जब निर्माण किया जाता है तब उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का जो संविधान है वो
संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। नेपाल का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों संविधान, अमेरिका का संविधान संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। तो ये कैसे, ये लिखित संविधान है। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि नियमों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो उसमें भी लिखित और अलिखित होता है, यानी जब किसी समुदाय के द्वारा या चुने हुए लोगों के द्वारा या सभा के द्वारा जब उसे लिखा जाता है तो उसे लिखित संविधान कहते हैं। जहाँ रूढ़ी परंपरा मान्यताओं के द्वारा जो विकसित होता है वो अलिखित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान वो अलिखित है और विकसित है, जबकि भारत का जो संविधान है वो लिखित है और आपका निर्मित है। इस तरह से आपने समझा कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में विचार क्या है और संविधान कितने प्रकार का होता है। उसके बाद एक और वर्गीकरण है परिवर्तनीयता के आधार पर, अर्थात उसमें परिवर्तन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। यानी लचीले संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कठोर संविधान में उसके संविधान संशोधन के जो प्रावधान होते हैं वो अत्यंत कठिन होते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में लोगों ने क्या कहा और संविधान के प्रकार के बारे में। इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लोगों तक भेजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान किस तरह से विकसित हुआ है, अर्थात उसमें हम संविधान सभा से पहले जो कंपनी है उसके अधीन हमारा संविधान कैसे विकसित हुआ, फिर जो ब्रिटिश क्राउन है उसके तहत हमारा संविधान कैसे विकसित हुआ और संविधान सभा में हम कैसे विकसित हुआ, ये हम बताएंगे। साथ ही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सांकेतिक मांग क्या थी संविधान की सभा की, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, रजा लेता हूँ, इसी आशा के साथ कि आप दूसरा वीडियो बाकायदा जब देखेंगे तो कापी और कलम लेके बैठेंगे ताकि उसके प्रावधानों को आप नोट कर सकें। धन्यवाद।